नमस्कार साथियों, धान रोपाई का कार्य शुरू हो चुका है और जो धान रोपाई का कार्य बिल्कुल पीक टाइम आ चुका है क्योंकि पीछे बारिश हो चुकी है। और लेकिन किसानों को डीएपी खाद लेने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रहा है, यूरिया के लिए मारामारी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आपके साथ आज हाजिर हूं। विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वो कमियां हैं कि किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा और किसानों के साथ किस तरह से एक तरह से ज्यादती की जा रही है। जी हाँ, पीछे गत समय में हरियाणा प्रदेश में काफी जगह पर बारिश हुई और बारिश के साथ ही किसानों को लग रहा था कि धान रोपाई का जो समय है आ चुका है और उनकी जो पनीरी है वो भी तैयार हो चुकी है, इसलिए वो आराम से धान रोपाई कर सकेंगे। उन्हें जब बारिश हुई तो एक तरह से खुशियां लेकर आई, लेकिन जैसे ही खेतों में जुताई से पहले डीएपी खाद डाला जाता, आपको बताऊंगा बीच में थोड़ा जानकारी दूंगा कि डीएपी की जरूरत क्यों पड़ती है। धान रोपाई से पहले जब खेत की जुताई करते हैं किसान भाई और तैयार करते हैं खेत को, तो उससे पहले प्रति एकड़ 1 बैग डीएपी का डाला जाता है। उसी के लिए डीएपी की जरूरत पड़ती है और इससे एक पैदावार अच्छी होने की उम्मीद रहती है। जैसे ही किसान जुताई करने के लिए तैयार हुए, खेतों को जोतने के लिए तैयारी की, तो वो बाजार में गए। बाजार में वहां पर डीएपी मांगा तो सभी दुकानदार कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं, किसानों को डीएपी तो नहीं है। किसान दर दर ठोकरें खा रहे हैं। उसके बाद जब स्थिति ऐसी बनी कि किसानों को डीएपी एक तरह से मिलना बंद हो गया, तो किसानों में सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति एक बड़ा रोष पनप चुका है। लेकिन देखने में आ रहा है कि एक तरफ तो किसानों को डीएपी देने से दुकानदार मना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ अगर वो एक बीच में एक ठीक ठाक व्यक्ति ले लें और ब्लैक पर मार्केट पर लें, या मतलब प्रति बैग 300 से 400 रुपए बैग महंगा खरीदने को तैयार हो, तो दुकानदार उसको डीएपी दे देता है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि किसान जब सीधा दुकानदार के पास जाता है, खाद विक्रेता के पास जाता है, तो उसे डीएपी देने से मना कर दिया जाता है, जबकि ब्लैक मार्केटिंग पर जो डीएपी है वो बिक रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। इसमें हमने अपने स्तर पर भी जांच की। इसमें एक चीज आई कि जो खाद विक्रेता है, उनकी जो मशीन होती है, जो उसका स्टॉक रजिस्टर होता है, वो उसका नील मिलता है। कोई भी अधिकारी एक तरह से फॉर्मेलिटी के तौर पर दुकान पर जाता है, उसका स्टॉक रजिस्टर मांगता है, उसकी मशीन चेक करता है, उसमें तो डीएपी है ही नहीं। जब किसान शिकायत करते हैं कि हमें डीएपी नहीं मिल रहा, तो अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, मशीन चेक करते हैं, स्टॉक रजिस्टर चेक करते हैं, तो बोल देते हैं कि डीएपी तो दुकानदार के पास है नहीं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल, जब वो किसान 300 से 400 रुपए महंगा डीएपी खरीदने के लिए तैयार होता है, तब वो डीएपी कहां से आता है? तो साफ तौर पर यह आया है कि कुछ दुकानदारों द्वारा डीएपी का अवैध तौर पर स्टॉक किया हुआ है। जो उसने दुकान का तौर पर स्टॉक जो गोदाम है वो दिखा हुआ है, उसकी बजाय दूसरी जगह 2 नंबर में दुकानदारों द्वारा गोदाम बनाए गए हैं। इन गोदामों के अंदर दुकानदार अपना डीएपी खाद कहीं ना कहीं अवैध रूप से, गैर कानूनी रूप से रखते हैं और 300 से 400 रुपए प्रति बैग के हिसाब से किसानों को बेचने का कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों ने पूरी तरह से मौन धारण किया हुआ है। अब इसी मामले को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव हैं उकलाना के दयान चमारखेड़ा और किसान नेता मियां सिंह बिठमड़ा ने इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया है कि किसान सभा उकलाना बरवाला क्षेत्र के किसानों को साथ लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। और अब भी अगर प्रशासन नहीं जागा तो एक बड़ा आंदोलन का रूप ये धारण कर सकता है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि दुकानदार डीएपी खाद दुकान पर अवैध तौर पर गोदाम में रखने के बावजूद किसानों को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी किसानों की समस्या का समाधान करवाने में एक तरह से फैल नजर आ रहे हैं। फैल इस कारण नजर आ रहे कि वो सिर्फ स्टॉक रजिस्टर चेक करने तक सीमित है। अब तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि अधिकारियों ने एक जो गलत तरीके से स्टॉक बनाया हुआ है, गोदाम बनाया हुआ, वहां पर छापेमारी की हो और जो स्टॉक के बगैर दुकानदार द्वारा अवैध तौर पर डीएपी का स्टॉक किया है, उसके एवज में उसका लाइसेंस कैंसिल किया गया हो या उसके ऊपर कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई की हो। इसी कारण प्रदेश के किसानों में एक बड़ा रोष पनप गया है। उकलाना बरवाला क्षेत्र के किसानों ने तो साफ तौर पर जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया, सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बरवाला एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे,
वहां पर डीएपी खाद की किल्लत को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और तब भी अगर समाधान नहीं हुआ तो यह धरना निश्चित काल के लिए भी बदल सकता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को समय रहते हुए इस पर जो एक्शन लेना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। सरकार एक तरफ दावे करती है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन गौर करें धान रोपाई का कार्य शुरू हो चुका है लेकिन उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे में किसान किस तरह से धान की रोपाई करेंगे और जैसे ही धान रोपाई का कार्य लेट होगा तो कहीं ना कहीं उपज में भी इसमें कमी आएगी। किसानों द्वारा चेतावनी दे दी गई है और ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है, प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व बनता है कि जो खाद विक्रेता खाद की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और कहीं ना कहीं सामान टैग करके किसानों को डीएपी के साथ गलत तरीके से सामान टैग करके बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जिन दुकानदारों ने अपना स्टॉक रजिस्टर में नील किया हुआ है और उसके बावजूद उन्होंने एक गलत तरीके से डीएपी का स्टॉक किया, उनका लाइसेंस कैंसिल करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सरकार किसानों को दिखाए कि हम किसानों के सच्चे हितैषी हैं और किसानों को जो भी गलत तरीके से प्रताड़ित करेगा, उनका शोषण करेगा तो उसके खिलाफ प्रशासन और सख्त कदम उठाएगा। अब देखना है कि अल्टीमेटम जो अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा धरने का दिया गया है उसके लेकर किस तरह से सक्रियता जिला प्रशासन, हिसार जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार दिखाती है या फिर ये एक बड़ा किसान आंदोलन प्रदेश में पनप सकता है। धन्यवाद।